हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी यानी कि क्लास 9 साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कोशिकांग डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि नाभिकीय अम्ल होता है, जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो यूकार्योटिक कोशिका होती है उसके केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए ढेर सारे आपस में कंबाइंड होकर गुणसूत्र की संरचना करते हैं। अब इस गुणसूत्र को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमको डीएनए प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का जो आप पूरा नाम है वो जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर अगर हम देखें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। यानी कि डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। याद रखिए इसको, मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसका निर्माण डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस के द्वारा होता है। इसमें जो है यूरेसिल का अभाव होता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। यहाँ पर देखें अगर तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की जो आणविक संरचना है वो दी गई वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो डीएनए का जो मॉडल है वो डबल हेलिकल मॉडल है। प्रपोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, जैसे कि आपने अभी देखा। अगर हम ये देखें, वाटसन और क्रिक ने और विल्किंस को सम्मिलित रूप से इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन, क्रिक और विल्किंस को डीएनए का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1962 में। कब? 1962 में। अगर हम देखें डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो डीएनए जो होता है वो द्विचक्राकार होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड द्विचक्राकार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित या रस्सी की तरह ऐंठी होती हैं। जिस प्रकार से रस्सी होती है उसी प्रकार से डीएनए होता है। आप देखते हैं कि रस्सी का एक जो धागा होता है वो दूसरे धागे को एक अक्ष के चारों तरफ लपेट के रखता है। उसी प्रकार से डीएनए में भी दो स्टैंड पाए जाते हैं। दो स्टैंड पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को रस्सी की भांति वो लपेटे रहते हैं, रैप्ड किए रहते हैं। दोनों श्रृंखलाओं का जो फास्फेट और शर्करा अनेक अणुओं के मिलने से बनता है। जो श्रृंखला है दोनों ये श्रृंखलाओं का जो फास्फेट, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये किसके द्वारा बनी होती है? फास्फेट और शुगर के द्वारा। और बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस बेस साइड से लगे रहते हैं। अगर हम देखें तो एडेनिन और थायामीन बेस के बीच की जो सदैव क्या पाया जाएगा? एडेनिन और थायामीन ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। जी और सी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। जैसा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये चार प्रकार के आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि साइड में लगे होते हैं इस स्टैंड के। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज है, बेस लंबी अक्ष के सीधे कोणीय तल में लगे रहते हैं, एक सीढ़ी के डंडे के आकार की रचना बनाते हैं। जिस प्रकार से सीढ़ी में ये संरचना होती है, डंडे लगे होते हैं सीढ़ी में चढ़ने के लिए, उसी प्रकार से ये नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइंड होकर के, आपस में जुड़ करके सीढ़ी के आकार की संरचना बनाते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। दोनों श्रृंखलाओं के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बंध नाइट्रोजन बेस के जोड़ों के बीच भी पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस के जो जोड़े हैं उनके बीच में पाया जाता है। दोनों श्रृंखलाओं में एडेनिन तथा थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं।
इस प्रकार सीढ़ी में समान संरचना का निर्माण करते हैं। डीएनए के अणु में बेस खंडों की जो संख्या है वो 100 से लेकर के 2 लाख तक हो सकती है। 100 से लेकर के 2 लाख हो सकती है एक डीएनए के अंदर। दो बेस जोड़ों के बीच की दूरी जो होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, यानी कि दो बेस के बीच की दूरी जो होगी ये दूरी वो 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है, इसके बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और एक मोड़ की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि यहाँ से एक मोड़, एक हेलिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। एक हेलिक्स में इसको एक हेलिक्स बोला जाता है। एक हेलिक्स लंबाई कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, इसलिए दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। और डीएनए का अणु का जो व्यास होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं कि ये है डायामीटर, ये डायामीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगर हम देखें तो डीएनए जो होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट इसमें से हैं बी डीएनए और जेड डीएनए। अगर ये राइट हैंडेड साइड में मुड़ा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बी डीएनए या दक्षिणावर्त कुंडली अवस्था। अगर ये एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉइल्ड बनाते हैं तब इसे हम बोलते हैं जिग जैग होने के कारण इसे जेड बोला जाता है। जेड टाइप का डीएनए पाया जाता है। इनका व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है और घुमाव जो होता है प्रत्येक घुमाव में 12 नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि बी डीएनए में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दक्षिणावर्त डीएनए है या इसको बी डीएनए कहा जाता है, इसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर होंगे? 10। जबकि जेड टाइप का जो होगा वो जिग जैग होगा। कैसा होगा? जिग जैग होगा, लेफ्ट हैंडेड और क्वाइल्ड होगा। यानी कि राइट हैंडेड क्वाइल्ड डीएनए इज कॉल्ड एज बी डीएनए एंड कंटेन 10 नाइट्रोजनस बेसिस एंड लेफ्ट हैंडेड रैप्ड DNA is called as ZDNA. It is zigzag motion, therefore it is also called as ZDNA, or its diameter is about 18 angstrom and one helix contains 12 nitrogenous bases. तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है जो कि पाया जाता है 5x174 कोलीफेज में, और जो है इकोलाई फेज में इनमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंड होती है, जैसे कि 5x172 कोलीफेज ये एक वायरस है, उसके अंदर पाया जाता है ये। और इकोलाई फेज वायरस में भी ये पाए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये शुगर है, ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, ये एक स्टैंड बनाती है और ये दूसरे स्टैंड से नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा जुड़ी होती है। अगर नाइट्रोजनस बेसिस ए प्रेजेंट है तो उसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में टी प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जी जो है सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है, टी ए के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में, जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो ये डीएनए का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएनए और डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सीखेंगे कि किस प्रकार से कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात की। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुंडलित होता है, जिसमें कि दो जो श्रृंखलाएँ होती हैं वो आपस में रैप्ड होती हैं। प्रत्येक श्रृंखला जो होगी वो राइबोसोम जो प्रत्येक श्रृंखला होगी वो आपकी पेंटोस शुगर और फास्फेट से मिलकर बनी होगी, जो कि एक दूसरे से दोनों श्रृंखलाएं नाइट्रोजनस बेसिस की तरह जुड़ी होती हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन। ये जो है एडेनिन वो थायामिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो गुआनिन है वो गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में प्रेजेंट होती है। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, जो कि प्रपोज किया गया था वाटसन, क्रिक और विल्किंस के द्वारा, जिसे कि नोबेल प्राइज़ दिया गया।
1962 में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।